हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड देखिए, आज मुझे बुखार का क्या निकल आया। और फ्रेंड अभी आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई होने से बच गया, पता नहीं क्या हो जाता आज यहाँ पे। इस सामने जो आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको बोली थी ना कि इस कमरे में कोई आ रहा है, तो इस कमरे में कोई आया था। तो इसको देखिए, सफाई ये जो है ना, सफाई करके झाड़ू रख के गया, ठीक है। और यहाँ पे आया, क्या हुआ, एक लड़का आया। आने के बाद क्या बोलने लगा, वो आके ये वाला गेट भी खोला, ये भी खोला, वो कोने वाला भी गेट खोला, ये भी खोल दिया। तो मैंने बस यही पूछा, मैंने पूछा भैया आपको क्या रूम लेना है क्या, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, गेट क्यों खोल रहे सभी। तो कह रहा है मुझे कह रही तू कौन होती है बोलने वाली, कह रही तू कौन होती है बोलने वाली, मैं लूँ चाहे नहीं लूँ। ऐसे मुझसे उल्टा सीधा मतलब अखड़ के बोलने लगा। तो मैंने बोलने की तमीज़ नहीं है क्या, कम से कम तमीज़ तो सीख ले बोलने की, ऐसे किसी से बोलते हैं क्या। तो मुझसे बोलने लगा। तो फिर मैं भी बोलने लगी, मैं पीछे पीछे नीचे गई। फिर इस नीचे जाके उसका सामान आ गया था गाड़ी भर के। तो फिर मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, मैंने आपसे कुछ गलत बोला। भैया मैंने आपसे कुछ गलत बोला, मैं किसी से गलत बोली। अभी कमरा सफाई आप करके गए और आपके लड़का इतना बदतमीज़ से बात कर रहा है, बात करने की तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर आंटी कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बच्चा है, छोड़ो छोड़ो, मैं हूँ ना, ऐसे बोलने लगी। मैंने कहा एक बात बताओ आंटी, कमरा भी लेने जाते हैं तो कोई अगल बगल में रहते तो किसी से पूछते हैं। आपके लड़का ने क्या किया, पूछा भी नहीं किसी से और डायरेक्ट घर में घुस गया। मैं घर में रहती हूँ अकेली, मेरे पास रहता है दो दो फ़ोन, क्योंकि अभिषेक जी का काला पीला काम होता है फ्रेंड। तो अभिषेक जी फ़ोन लेके जाते नहीं है, फ़ोन छोड़ के जाते हैं। तो इसीलिए दोनों फ़ोन मुझे साथ में रखना पड़ता है। और एक जा रहे एक आ रहे, एक जा रहे एक आ रहे, माँ बेटी रहेंगे, जवान लड़की है और इतने सारे लड़के आ रहे हैं उस कमरे में, बताओ फ्रेंड। और फिर हम खाते नहीं चिकन नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। उस कमरे में लगानी है फ्रेंड सिंक, ठीक है, सिंक नहीं लगा। और वो बर्तन कहाँ धोएंगे, यहाँ पे धोएंगे, बाहर धोएंगे। ये खोल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सिंक नहीं लगा हुआ है, ये देखिए, देखिए सिंक नहीं लगा हुआ है। अभी धोने के लिए बोले कि मैं यहाँ धोऊंगा। ये देखिए मेरा कूलर रखा हुआ है, यहाँ मेरा भाई सोता है, देखिए प्रदीप सोता है। तो ये यहाँ कह रहा है यहाँ बर्तन धोऊंगी जब, और यहाँ पे मेरा भाई सोता है। ये मैंने उसके लिए पंखा लगा दिया क्योंकि रात में मच्छर लगता है। आप बताओ, हाँ ऐसे ऐसे कोई करते हैं क्या। भाई फैमिली वाला कमरा है, छड़े तो रह नहीं रहे, सब फैमिली वाले, सब इज्जतदार लोग रह रहे हैं। ये तो है नहीं कि हाँ कि धर्मशाला है, कोई आओ कोई जाओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ सब इज्जतदार वाले रह रहे, सब फैमिली ले लेके रह रहे। और इसमें पता है क्या हुआ फ्रेंड, मैंने सोचा था एक आंटी है, उनकी लड़की है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि बेटा ऐसा करो, ये सामने वाला ले लो तुम। मुझे नहीं पता था कि इतना झमेला है फ्रेंड, और बोलने की भी तमीज़ नहीं है। इतने एक जा रहे एक आ रहे, एक जा रहे एक आ रहे, मैंने किसी से भी बदतमीज़ी से बात नहीं करी। और पता नहीं वो लड़का इतना मुझसे उल्टा सीधा बोल के चला गया। तो फ्रेंड ऐसे ऐसे लोग होते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने आंटी से बोली, मैंने आंटी आप है ना ऐसा करो, नीचे सिंक लग गई है, क्योंकि कल ही सिंक लगा दिए थे नीचे, और ऊपर जो है सिंक नहीं लगी किसी में भी। तो मैंने बोला नीचे का कमरा खाली है, सिंक लग गया, तो आप ऐसा कीजिए नीचे वाला कमरा ले लीजिए। फिर उसके बाद फिर भैया आ गए, भैया ने भी बोला कि हाँ ऐसा करो, आप नीचे वाला कमरा ले लो। तो फ्रेंड ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं। हम भी किसी के पास जाते हैं, हमारा भी अपना घर नहीं है, मैं क्यों एटीट्यूड दिखाऊं, मैं क्यों कहूँगी कि ये मेरा है। मेरा कौन सा अपना घर है भाई, जैसे तुम हो, जैसे सभी किराएदार है, वैसे ही मैं हूँ। बस ये है कि यहाँ के जो मकान मालिक है, उन्होंने बोला है, क्योंकि मैं पुरानी थी, मैं पहले आई हूँ, जब ये रूम बन रहा था तब आई थी मैं। तो उन्होंने भैया ने बोला अब कोई किराएदार आए तो आप है ना उठा देना इसको। तो फ्रेंड पता है क्या, एक तो नेचर अपना सही रखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ठीक हूँ, मेरा नेचर ठीक है, तो मुझे दुनिया से किससे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। खुद को इंसान को सही रहना चाहिए कहीं भी रहे। तो गए थे सब्जी लेने के लिए, फिर नाइट ड्यूटी करके फिर डे में गए, डे में से फिर अभी गए सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेके आए हो गए फ्रेंड। और मेरी नहीं है तबीयत ठीक, मैं रहती हूँ घर में फ्रेंड अकेली, और मेरा ब्लॉग का काम, वीडियो का काम है। भाई मेरे को क्या है, कोई भी रहे, सभी कमरा कौन सा मेरा अपना है, क्यों मैं ज़्यादा रिस्क पालूंगी, क्यों मैं किसी को मना करूंगी। मैं आंटी को मना नहीं करी थी, लेकिन उनकी लड़की की हरकत कुछ ऐसी थी कि वो जब अभी अखड़ इतना दिखा रहा है, आगे चल के कुछ भी कर सकता है। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में सामान पड़ा रहता, फ़ोन पड़ा रहता, अगर मैं थोड़ा सा कहीं निकल गई बाहर, ऐसी गली में घूम रही, खोल के वो गायब कर देगा। तो फिर मैंने बोला भैया ऐसा करो, आप नीचे का कमरा ले लो, हमें क्या कहता है, हम ऊपर का कमरा आपको नहीं देंगे। ऊपर अगर सिंक होती तो तुम सेपरेट हो जाता, अभी सिंक भी नहीं है, तो तुम बाहर ही बर्तन धोगे, बाहर ही किचकिच करोगे, पूरे में गंदगी तुम फैला दोगे और सफाई तुम करोगे नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने फिर
उनको बोल दिया तो वो नीचे शिफ्ट हो गए। और इतना सामान है फ्रेंड, इतना सामान है। और फ्रेंड देखो, मैं बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं भी नहीं बोलती हूँ कि हाँ मेरे घर में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। भाई जो जैसा है वैसे रह रहे, अपना तो मकान है नहीं, किराए पे है। तो किराए पे तो हम जानबूझ के फ्रेंड इतना सामान नहीं लेना चाहते। मन तो सभी का करता है कि हाँ सामान ले। उनकी लड़की आके एटीट्यूड में बात कर रही थी, करे कूलर तुम्हारा है क्या? मैंने कहा हाँ। तो करे ये तो कूलर तुम्हारा बहुत ही यूँ करे, मेरे कूलर से आधा भी नहीं है, मेरा तो इससे डबल है कूलर। यूँ कहने लगी। भाई तुम्हारा डबल हो चाहे सिंगल हो, वो तुम्हारे लिए है। भाई मेरे अगर मेरे पास सिंगल है वो मेरे लिए है, ठीक है। तो अपना चीज़ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना चीज़ सभी को प्यारी है। तो मेरा चीज़ जैसे भी हो मेरे लिए ठीक है, तुम्हारा चीज़ जैसे तुम्हारे लिए ठीक है आप लोगों को। तो आज मैंने खाने में बनाई थी घिया की सब्जी। तो मेरे दिन की सब्जी रह गई थी घिया की, तो अभिषेक जी अभी खा लेंगे। मैं जा रही हूँ उनको खाना देने के लिए, क्योंकि वो नाइट डे ड्यूटी करके आए। और फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि फ्रेंड की कोई बात उनको बोलूँ, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं हूँ घर में, मैं ठीक हूँ, मैं घर संभालने के लिए हूँ, तो मुझे मेरा हस्बैंड को उतनी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जो बात है मेन बात होती है वो मैं बोलती हूँ। अब छोटी छोटी बात है, कोई बात तो उनसे छुपाते नहीं हूँ, सब बात मैं उनसे बता देती हूँ, शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरे को अगर मैं उनसे इतनी सी भी बात कोई छुपा लेती तो मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैंने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मैं उनसे इतनी बड़ी बात छुपा रही हूँ। तो अभी गार्ड आए थे, गार्ड भैया आए थे, हैं गार्ड वाले भैया आए थे। तो अभी क्या करे, गार्ड वाले भैया आके नीचे के लिए ताला चाबी मांग के लेके गए। ताले तो हम ही लगाते हैं। तो फिर मैंने प्रदीप को बोला, मैंने प्रदीप चाबी दे दे और वो भैया ताला लगा देंगे। कह रहा मैं सुबह दूसरा गार्ड आएगा ना तो उसको दे दूंगा। तो ये है फ्रेंड। तो पता है क्या हुआ, तो ये अभी ये सब्जी रखी हुई है, तो ये मैं खा लूँगी सोयाबीन की, अभिषेक जी को इनको दे दूँगी। तो जा रही हूँ फ्रेंड, अब खाना पीना दे देते हैं, अभिषेक जी भी थक गए हैं। फ्रेंड जब बाहर जाओ ना तो हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, हवा से भी कुछ ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन क्या करें, कमरे घर में भी कब तक बंद पड़े रहे, अच्छा नहीं लगता। अकेली तो हूँ ही, कोई किराएदार भी सामने नहीं आ रहे। कल इसमें किराएदार आ रहे थे फ्रेंड, उससे इतनी ज़्यादा बहस हो गई, मेरी नहीं हुई है, मतलब यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनसे। और वो लड़का आके पूरा गेट वेट खोल दिया था। बाकी जो भी हुआ था मैंने आपको वीडियो में बता दिया, आप वीडियो में देख लेना क्या हुआ था, पूरी वीडियो वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी तबीयत थोड़ा बिल्कुल ही बेकार हो रहा है। देखिए मुंह में क्या निकल आया है, बुखार आ रहा है फ्रेंड, पता नहीं चला, अंदर ही अंदर बुखार था। परसों अभिषेक जी चले गए थे नाइट ड्यूटी में, मैं घर में अकेली थी और मैंने पूरी रात पंखा चलाई थी और कंबल ओढ़ी नहीं थी। रात में एकाएक मुझे है ना 12 बजे करीब इतनी ज़ोर से ठंड लगी ना फ्रेंड, और उठ के मैंने कंबल लगाई, कंबल ओढ़ी। ओढ़ने के साथ ही मुझे पसीना में इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब। पहले तो मुझे ठंड लगी कपकपी सी, जैसे जूड़ी वाला बुखार हो। और फिर उसके बाद फिर मैंने कंबल ओढ़ लिया। कंबल ओढ़ती 5-10 मिनट बाद मैं तो गहरी नींद में सो ही रही थी। फिर मैंने जब देखा ना सुबह 5 बजे 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, और उस पसीना में पूरे कपड़े, मेरे पूरा सर में से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी पसीना का, ऐसा लगा जितना बुखार अजीब सा कितना दिन का बुखार था। फिर मैंने अभिषेक जी को बोली थी, अभिषेक जी बोले कोई बात नहीं दवा लिया। तो फिर अभी दवा तो मैं लेने गई थी, लेकिन दवा लेने तो गई थी फ्रेंड, लेकिन वही है कि डॉक्टर की दुकान खुली नहीं थी। और फिर मेरे कमर में, सर में, पूरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। पेन की वजह से मेरी कोई इच्छा ही नहीं कर रही, वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन क्या करें, एक भी वीडियो नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जो भी शूट आप लोगों को बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग भी समझोगे क्या हुआ आज वीडियो क्यों नहीं आई। तो यही दिक्कत हो रही है। और मेन बात यह है ना फ्रेंड, जहाँ जाऊँ वहाँ अकेला, और इतनी टेंशन है ना, ऊपर से फिर भाई ने भी टेंशन दे दिया। भाई ने क्या किया, पूरी रात हवा चलती रही, क्योंकि इस टाइम पे है ना फ्रेंड इतनी हवा चलती है, दिन में भी चलती है रात में भी चलती है। बस थोड़ी देर के लिए गर्मी लगती है ना तो हवा चलती है, हवा में पूरी सब्जी ख़राब हो जाती है। लहसुन प्याज तो नहीं है खैर, लेकिन जो भी हरी सब्जी है सब ख़राब हो जाती है। देखिए अभिषेक जी रात में जाके सब्जी लेके आए, तो वहाँ पे रखी है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो पता है भाई क्या कह रहा है, भाई को मैंने बोला, मैंने कहा जब तू ओढ़ रहा कंबल ओढ़ के, अगर हम कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, हमें ठंड लगी तो हमें पंखा बंद करना है ना, कूलर बंद करना है। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा कूलर पंखा चल रहा था, तू पंखा बंद करके सोता, बिल तो आती है, हम भी पंखा चलाते तू भी चलाता है, दोनों का ही चलता। गर्मी का टाइम इतना है नहीं, क्योंकि अब जो जून जुलाई की जो गर्मी आएगी ना तब पंखा कूलर चलेगा फ्रेंड। तो वो इस बात को उसको लगी है बुरी लगी है, तो कह रहा है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसकी भी मैंने टेंशन ले ली है, क्योंकि इतना दिन हमारे साथ रहा है, और काफ़ी 1 साल हो गए, 1-1.5 साल करीब, 1 साल हो गए फ्रेंड, 1.5 साल तो नहीं, और 1.5 साल से वो हम लोगों के साथ रह रहा है। तो इससे क्या हो जाता है फ्रेंड, अपनापन हो गया। अपना तो है ही, लेकिन फिर कोई इंसान जाता है तो कितना अजीब लगता है ना, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है।
तो वैसा ही लग रहा है मेरे को, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा। और एक तो ऊपर से पूरा मुंह कड़वा हो रहा है, बुखार है, इसी वजह से। और उसको कोई बात की कह दूँ तो उसको बुरी लगती है। अब एक बात बता फ्रेंड, मैं बहन हूँ तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन अगर उसकी जगह उसकी माँ, अगर जैसे माँ होती हमारी, तो मम्मी भी बोलती है उसको, ऐसी बात नहीं बोलती। माँ बाप भी बच्चों को बोलते हैं। अभी मैं ऐसे मुट्ठी बंद कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे गर्म हो रहा है, पूरी मेरी बॉडी गर्म हो रहा है। लेकिन मेरा क्या है फ्रेंड, चाहे मेरी तबीयत ख़राब रहे चाहे कुछ भी रहा, मेरे वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का खबर देते रहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है आप लोगों के अलावा। आप ही लोग जो एक अच्छे बुरे जो भी कमेंट कर देते हैं, उसी से मेरा दिल खुश रहता है, उसी से मैं खुश रहती हूँ। तो फिर क्या हुआ, भाई बोल रहा है कि मैं अब 30 तारीख तक, इसी महीने जो लास्ट महीना है मार्च का, कह रहे इसी महीने तक मैं ड्यूटी करूँगा, उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से। अब देखते हैं फ्रेंड, जाने वाले को किसने रोका है। बात रही उसकी जाने की नहीं जाने की, उसकी मर्जी। आया तो अपनी मर्जी से जाएगा भी अपनी मर्जी से, हम उसको भगा नहीं रहे ना, हमने उसको कहा। उसने खुद बोला ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ऐसा बोला। ठीक है फ्रेंड, पहली बात तो ये है कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। जो जिस कंपनी में वो ड्यूटी कर रहा है, अभिषेक जी का आधार कार्ड से ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, उसने अपना आधार कार्ड भी खो दिया। अब बिना आधार कार्ड के कौन सी कंपनी में ड्यूटी कर लेगा, आप बताओ फ्रेंड। कोई कर सकता है, कोई जगह देगा इसे बिना आधार कार्ड के? आजकल मेन प्रूफ क्या होती है, हमारे पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो समझो सब कुछ है, हम कहीं भी जॉब कर सकते, कोई भी हमें जगह दे सकता है। हमारे पास आधार कार्ड ही नहीं है तो हमें जगह कौन दे देगा फ्रेंड, बताओ। कई इंसान प्यार से बोल देगा दो बातें, लेकिन एक वक्त की रोटी कोई नहीं खिलाएगा आज के डेट में। देखो फ्रेंड, ऐसा होता है, ये गेट है ना ऐसे ही बंद हो जाती है। और इतनी अभी तो आवाज़ नहीं आई क्योंकि कपड़ा लग गया था पैरदान, नहीं तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है। तो उसको हमने अच्छे के लिए समझाया ना, तो उसको मेरी बातें लग गई है बुरी। अब आया था अपनी मर्जी से, जाएगा भी अपनी मर्जी से। ना हम उसको भगा रहे, ना मैंने उससे कहा कि तू चला जा, ना हमने कहा कि तू मत जा। क्यों फ्रेंड, जाने वाले को हम नहीं रोक पाएंगे। हमारा क्या है, अभिषेक जी के ऊपर मैं हूँ, अभिषेक जी मेरे ऊपर है। ठीक है, क्योंकि शादी मेरी उनसे हुई है और वही मुझे जीवन भर कमा के खिलाएंगे, वही मुझे अपना जीवन भर अपने साथ रखेंगे। मैं और किसी पे भरोसा नहीं करती और कोई किसी का नहीं है फ्रेंड। क्योंकि देखो अभी वो आया यही सोचता कि दीदी इतना परेशान है, चलो अभी रूम अच्छा मिल गया, अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा से काम करना चाहिए, दीदी की मदद कर देना चाहिए, 4 पैसा दीदी के पास हो जाएगा, दीदी भी आगे बढ़ जाएगी। मैं भी कुछ वीडियो बना रही हूँ, मेरे भी आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं भी आगे निकल जाऊँगी। जब मैं निकलूँगी तो मैं तो सबका सपोर्ट करूँगी ना फ्रेंड। बेशक अभी गुस्से में कह देती हूँ क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। जब मेरे पास 4 पैसे आएंगे तो मैं अपनों के लिए, अपनों को तो देखूँगी ज़रूर है। इस बात को समझता नहीं है, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, उसे समझाना पड़ेगा। मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, मुझे फीवर था, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। इस चीज़ को वो नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है। एक अभिषेक जी के अलावा मेरे परेशानी समझने वाला कोई नहीं है फ्रेंड। जो समझते वही समझते हैं, उनको पता है कि मेरे दिलो दिमाग में क्या चलती है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उनको सब पता है। सिर्फ वही एक मेरी परेशानी समझता है और कोई नहीं। उनको दिखती है मेरी हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, और हम उस पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देते हैं। बस उसे कहते तो ड्यूटी करके आके अपना कुछ भी कर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही उसका क्या है, इन मोबाइल चलाने की भी एक सीमा होती है। वो फ़ोन चलाता है तो फ़ोन चलाने के बाद अब तो थक के आ रहा काम करके, अगर हम ही हैं, आप काम करके आ रहे हैं, अगर हम अपने शरीर को रेस्ट नहीं देंगे तो हम बीमार होंगे कि नहीं होंगे, आप बताइए फ्रेंड। अभिषेक जी 48 घंटा ड्यूटी करके आए, 48 घंटे ड्यूटी करके आने के बावजूद भी उन्होंने वीडियो एडिट किए। वीडियो एडिट करने के बाद फिर वो 11-11:30 बजे सो गए। आज जब मैं 11:30 बजे बाहर गई तो मेरा भाई फ़ोन चला रहा था, 4 बजे उठ के फ़ोन चलाता है। कल उसके फ़ोन में मैंने देखी 70% बैटरी था, और सुबह में मैंने आज देखी तो 24% बैटरी है फ्रेंड। तो कैसे इंसान का माइंड ख़राब नहीं होगा, बताओ। क्या मैं उसको गलत कहती हूँ? मैं तो उसके अच्छे के लिए कहती हूँ ना। एक टाइम हमें भी माँ बाप समझाते थे, हमें बुरा लगता था कि नहीं माँ गलत कह रही, पापा हमारे मम्मी पापा गलत हमेशा चिक 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 करते हैं। लेकिन नहीं, उस टाइम पे उनकी बात अगर आज हम सोच लेते ना तो आज शायद बहुत कुछ बदल जाता। तो माँ बाप की डांट, माँ बाप की किचकिच अच्छे के लिए होती है, हमारे लिए अच्छे के लिए होती है, लेकिन हम उस चीज़ को हम गलत ले जाते हैं। तो आज भुगत कौन रहा है? मैं ही भुगत रही हूँ, तो वो भी ऐसे ही भुगतेगा, नई बात मानेगा। हम तो जैसे हमें अच्छे जीवन साथी मिले, अभिषेक जी आप तो जानती हैं अभिषेक जी की आदत कितनी सही है, तो उनके साथ तो मेरी जीवन जैसे भी कट रही है। अगर माता रानी ने चाहा आप लोगों का सपोर्ट दोस्तों रहेंगे तो ज़रूर अपना घर मकान होगा, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम से तो नहीं होगा।
क्योंकि हम 6 साल तो हम परेशानी में गुजरे, 3 साल तो हमारे ऐसे चले गए कि हमें 3 साल में हमने मतलब खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं देखी। कोई तीर त्योहार हमने कभी भी आना जाना, कोई हमें बुलाते चलाते नहीं, अभी भी नहीं बुलाते। एक बहन बुलाती थी, वो बहन भी ऐसी ही है, समझो कोई किसी का नहीं आज के डेट में। मैं आपको क्लियर बता दूँ, बुरी लग जाए मेरे को कह दे, ठीक है। मैं सबके लिए मरूंगी, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं मरेगा। क्यों? मेरे बच्चे नहीं है, मेन बात है। कहते उसके बच्चे नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। बच्चे नहीं है तो मेरा आदमी नहीं है क्या? मेरा घर नहीं है क्या? तुम खिलाते हो क्या? बताओ। इस बात को कोई नहीं समझते फ्रेंड। बस यही सब चीज़ की टेंशन लेकर है ना मैं बीमार पड़ती हूँ। हम सोचते हैं कि ना ले हम टेंशन से कुछ नहीं होता है, लेकिन पता है क्या फ्रेंड, फिर भी कहीं ना कहीं इंसान खुशी में भी कभी ना कभी रोना आ ही जाता है। दुख तो है ही वो तो रोने का। तो वही बात है फ्रेंड, अब मर्ज़ी उसकी है, अगर वो रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो अपनी मर्ज़ी है, जहाँ उसे ठीक लगे वहाँ जाए। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब देखते 1 तारीख को अगर वो चला जाएगा तो वो वीडियो आपको मिलेगी वो जाने की, ठीक है। और नहीं गया तो बात कुछ नहीं है, फिर तो रहेगा। मैं तो अब सोच लिया फ्रेंड कि उसे कुछ बोलना ही नहीं है। वो जैसा रहना चाहता है वैसे ही रहा है। मेरा हाथ थक रहा है फ्रेंड, मेरे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है टेंशन ले लेके। तो फ्रेंड ये वीडियो को ख़त्म करती। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।